अमेरिकी टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर पड़े नरम, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की जताई इच्छा। बाधा दूर करने के लिए भारत यूएस में संवाद जारी, ट्रंप बोले मुझे विश्वास है कि हर कठिनाई होगी दूर। ट्रंप की बातचीत की इच्छा पर पीएम मोदी का जवाब, कहा हमारे संबंध मजबूत, वे भी बातचीत को उत्सुक। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर एशियाई बाजार झूमे, शेयर मार्केट में तेजी के दिखे डबल सिग्नल। अमेरिकी टैरिफ पर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी, वित्त मंत्री बोली भारत की ओर से सभी दरवाजे खुले। पी राधाकृष्णन चुने गए देश के नए उपराष्ट्रपति, विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया। पहले सांसद फिर राज्यपाल और अब बने उपराष्ट्रपति, ऐसा रहा पी राधाकृष्णन का राजनीतिक सफरनामा। राष्ट्रपति पीएम समेत नेताओं ने राधाकृष्णन को दी बधाई का, विपक्ष ने भी अंतरात्मा की आवाज पर दिया वोट। भारी बवाल के बाद सेना के हाथों में नेपाल की कमान, अंतरिम सरकार बनाने के लिए नए चेहरों की तलाश। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बाद अभी भी कर्फ्यू लागू, काठमांडू की सड़कों पर पसरा दिखाई दिया सन्नाटा। नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और घरों में लगाई आग, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के जिला कार्यालय को फूंका, पार्टियों के दफ्तर और जेल पर भी हमला, कैदी भागे। राष्ट्रपति और सेना प्रमुख ने की संयम बरतने की अपील, का समाधान खोजने के लिए हम वार्ता को तैयार। भारत से लगी 1751 किलोमीटर सीमा पर हाई अलर्ट, पीएम ओली के इस्तीफे पर चीन ने साधी चुप्पी। सीसीएस की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर हुई चर्चा, पीएम बोले पड़ोसी देश में हिंसा हृदय विदारक, शांति जरूरी। नेपाल में बढ़ते तनाव व लोकतंत्र संकट पर बोला रूस, का राजनीतिक संकट का हो शांतिपूर्ण समाधान। रूस में बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास आज से शुरू, 16 तक कौशल निखारेंगे भारतीय सेना के जवान। भारत रूस के बीच रक्षा सहयोग होगा और मजबूत, आतंक रोधी अभियानों में तालमेल बढ़ाना लक्ष्य। पीएम मोदी ने पंजाब को 1600 करोड़ की दी सहायता, आपदा से निपटने को हिमाचल को दिए 1500 करोड़। आपदा से नुकसान का जायजा लेने उत्तराखंड जाएंगे पीएम, दून में होगी उच्च स्तरीय बैठक, सीएम ने परखी व्यवस्था। भारत ईयू के बीच निर्णायक मोड़ पर मुक्त व्यापार समझौता, आज से अहम बैठक, 5 दिन भारत में रहेंगे 27 राजदूत। स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में मध्य प्रदेश का दबदबा, सूची में इंदौर, देवास और जबलपुर रहे अव्वल। वायु सर्वेक्षण में खराब होती जा रही है दिल्ली की स्थिति, 24 पायदान की गिरावट के साथ 32वें स्थान पर पहुंचा। पीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट साझा कर दी बधाई का, स्वच्छता पर्यावरण में मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास। वायु और पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र कटिबद्ध, 130 शहरों के लिए 1,55,000 करोड़ की व्यवस्था। आबकारी घोटाले में हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, केजरीवाल की याचिका पर आज होगी सुनवाई। 13 सितंबर को बिहार के दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा, चुनावी रणनीति की समीक्षा करेंगे भाजपा अध्यक्ष। आज रायबरेली जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। 5000 की तेजी के साथ उच्च स्तर पर पहुंचा सोना, चांदी की कीमत बढ़कर 1,28,800 पहुंची। ऑफिस में 3 दिन काम अनिवार्य करेगी माइक्रोसॉफ्ट, 2026 से बदलेगी नीति, भारत पर भी पड़ेगा असर। पड़ोसी से झगड़ा हाथापाई, आत्महत्या का उकसावा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट का पलटा फैसला। 39 वर्षीय सेबेस्टियन लेकोर्नू होंगे फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, बायरू के इस्तीफे के बाद 1 साल में बने चौथे पीएम। भारतीयों पर भ्रामक बयान पर भड़के ऑस्ट्रेलियाई पीएम, कहा माफी मांगे विपक्षी एमपी, प्राइस ने लगाए थे आरोप। यरूशलेम में हमले के आरोपियों के ढाए जाएंगे घर, इजराइल में नागरिकों को मिलेगा हथियार का लाइसेंस। तेलंगाना में टैंक में दम घुटने से 3 श्रमिकों की मौत, 2 अस्पताल में भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अंडमान के उपराज्यपाल ने गृह मंत्री से की मुलाकात, द्वीप समूह में पर्यटन और अन्य स्थिति की दी जानकारी। असम से विदेशियों के निष्कासन के लिए एसओपी मंजूर, नागरिकता साबित करने के लिए 10 दिन का समय। वधावन बंधुओं की 186 करोड़ की संपत्तियां की गई जब्त, बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में ईडी ने की कार्रवाई। नए राजनीतिक दलों के आवेदनों की अब होगी जांच, चुनाव आयोग से पारदर्शिता के लिए उठाया बड़ा कदम। 44% लोगों को डायबिटीज की नहीं है जानकारी, 2023 में भारत में 43% मरीजों की हुई पहचान। नोएडा थाना कोर्ट 3 पुलिस की, इनामी बदमाश संग मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद। ग्रेटर नोएडा में 2 छात्रों ने हॉस्टल में गोली मार की आत्महत्या, पहले दोस्त को फिर स्वयं मार ली गोली, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, दनकौर पुलिस ने 4 पिस्टल, 6 तमंचा व 30 कारतूस किए बरामद। नोएडा थाना फेज 3 पुलिस ने धर्मांतरण के 3 आरोपी दबोचे, महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कर करवा दिया था निकाह। गूगल माई बिजनेस को हैक कर 1.5 लाख की धोखाधड़ी, यूपी के वृंदावन का मामला, जांच में जुटी पुलिस।
यूपी में सुस्त पड़ा मानसून, छाए रहेंगे बादल, नहीं होगी बारिश। पूर्वी यूपी में 11, 12 और 15 सितंबर को होगी हल्की बारिश। बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने पर सेल्समैन को जमकर पीटा एटा, पुलिस आरोपियों की हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। अफगानिस्तान ने एशिया कप T20 में दर्ज की बड़ी जीत, उद्घाटन मुकाबले में हांगकांग को 94 रनों से हराया। अफगानिस्तान ने पहले 20 ओवर में 188 रन बनाए, जवाब में 9 विकेट पर 94 रन ही बना पाया हांगकांग। एशिया कप में आज भारत अभियान की करेगा शुरुआत, दुबई में UAE के साथ खेलेगा अपना पहला मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।